ऐसी मजलूम औरत मौजूद है जिसको 5 लोगों ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। महविश मेरे साथ मौजूद है। आसिया नाम की आंटी थी, अक्सर वो रास्ते में मुझे मिलती थी, काम के लिए मुझे कहती थी। मैंने अपने हस्बैंड से एक दफा पूछा कर 4:30 बजे का टाइम था, दरवाजा ठोक हुआ। एक इकराम नाम का था लड़का, कहता कि मैं उसका भतीजा हूं आंटी का। कहता मैं ना आंटी आसिया आपको बुला रही है। तीसरे पोर्शन में ना मुझे वहाँ बुलाया गया, आप ये कोल्ड ड्रिंक पिए, मैं आंटी को फोन करता हूँ, आंटी अभी आ जाएंगी। कोल्ड ड्रिंक मैंने पिए, बेहोश हो गई। मुझे होश आती है ना, मेरे हाथ पाँव मेरे बेड के साथ उन्होंने मेरे बांधे होते, मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं होते। दिशान नाम का लड़का था, वो कहता अगर आपने शोर शराबा किया ना तो तस्वीरें वीडियो हम आपके वायरल कर देंगे। तेजाब हमारे पास पड़ा हुआ। 4 लड़कों ज्यादती की है। पहले इकराम ने मैडम खुद ज्यादती की, तीनों ने मेरे साथ मैडम ज्यादती की। उन तीनों ने मुझे मारते रहे। वहाँ ट्रेन के पटरी पे बिना कपड़े पे छोड़ के आ गए थे मुझे, मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं थे मैडम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, मेरे साथ एक ऐसी मजलूम औरत मौजूद है जिसको 5 लोगों ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया है। और मैं हैरान हूं कि ना तो ज़मीन फटी है ना आसमान कांपा है, और समझ नहीं आती है कि किस तरह के लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और ये भी एहसास नहीं करते कि औरत कितनी अजीम और कितनी मेरे ख़्याल में मोहब्बत करने वाली चीज़ है, और उसके साथ इस कदर ज़्यादती। महविश मेरे साथ मौजूद है। महविश, मुझे ये बताएं कि क्या वाक़या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ हादसा ये हुआ था कि आसिया नाम की आंटी थी, अक्सर मुझे काम करना मुझे कहती थी। मैं एक मम्मा के घर जाती थी ना, कई दफ़ा उन्होंने मुझे काम के लिए कहा। अच्छा। काम का वगैरह कहती थी मुझे। किस इलाके में आप रह रही थी? मैं थी इधर पीछे वो बाबा चौक नहीं, इस साइड पे रहती थी मैं। अच्छा। तो वो इधर हमारे भी घर था, तो 5-6 गली छोड़ के उस आंटी का भी घर था। अच्छा। वो ना मैं अपने मम्मा के घर आती जाती रहती थी, अक्सर वो रास्ते में मुझे मिलती थी, काम के लिए मुझे कहती थी। मैंने अपने हस्बैंड से एक दफ़ा पूछा कर, मैंने कहा एक आंटी नाम है आसिया नाम की, वो ना मुझे काम का कह रही है। कहता मैं काम कर रहा हूँ तो हमें, कहता आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा घर चल रहा है, हमारा गुजारा हमारा घर में हो रहा है। तो फिर उसके बाद ना मैडम मेरा हस्बैंड कहता अब वो आप कहीं भी मिले तो आपने उसे जवाब दे हाँ, काम के नहीं करना काम हमने। एक दफ़ा मैडम मैं कहा चलो आंटी जब मुझे मिलेंगी ना फिर। मियाँ आपके क्या काम करते हैं? मियाँ मेरे काम करते हैं मैडम मेहनत मजदूरी का। जी मैडम, दिहाड़ी पे काम करते हैं मेरे हस्बैंड। कभी लगी कभी नहीं लगी दिहाड़ी, फिर भी शुक्र अल्लाह मियाँ का हमारा घर चल रहा है, हमें अल्लाह में दे ही रहना। मेरा हस्बैंड कहता अब वो आप कहीं भी आंटी मिले तो आंटी को ना आपने जवाब दे दें कि हमने कोई काम नहीं करना। आंटी मैडम वो फिर ना एक दफ़ा मैं बच्चों के लिए किचन में खाना पका रही थी, बच्चों के लिए खाना पका रही किचन में, तो एक ना वो ना 4:30 बजे का टाइम था मैडम, दरवाज़ा ठोक हुआ। अच्छा। मैं दरवाजे पे खोप में गई। एक इकराम नाम का था लड़का, जो उससे अपने आप को उसका भतीजा कहता है कि मैं उसका भतीजा हूं आंटी का। अच्छा। आंटी का भतीजा में बात कहता मैं ना आंटी आसिया आपको बुला रही है। तो आंटी ने, मैंने कहा भैया आप जाएँ, आंटी आसिया को भेजें, मैंने ये बात आंटी आसिया से करनी है। कहता नहीं आप ही, उसके पाँव पे ना मोच आ गई, वो नहीं आ सकती। आप आंटी के पाँव पे मोच आ गई, उसके पाँव की हड्डी थोड़ी वो मतलब टूट गई पाँव की, वो नहीं, आप आ जाए। मैंने ना साथ वाली को मैंने कहा आप ही आप 2 मिनट बैठे, मैं ना उनकी ना आंटी की ना आंटी आसिया नाम की कोई आंटी बुला रही, मैं उनकी ना बात सुन के अभी आ रही हूँ कि मैंने ना जवाब देना। कहती अच्छा आप ही आप जाओ, मैं ना बच्चों के पास मैंने बैठी हूँ। बच्चे आपने मोहल्ले में छोड़े और अब आप आंटी आसिया को मिलने चली गई? जी, मैं अपनी आंटी आसिया की मैं बात सुनने चली गई, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं जब वहाँ जाती हूँ मैडम, तो सबसे वो जो मैडम तीसरा पोर्शन है वहाँ मुझे बुलाया जाता है मैडम। अच्छा। वहाँ पर अच्छा, बिल्डिंग का तीसरा पोर्शन था? जी मैडम। मैं वहाँ पर जब जाती हूँ मैडम, तो वहाँ डर नहीं लगा कि आपको इस तरह से अकेली जगह पे नहीं जाना चाहिए, हस्बैंड के साथ जाती? मैडम मैंने कहा मेरे हस्बैंड जो है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है इजाज़त नहीं दी। ठीक है आप, मैंने कहा आप आंटी को भेजें। कहता आप आंटी नहीं आ सकती, आंटी के पाँव पे ना रोच आ गई है, आप खुद आकर देख लें, आंटी ठीक नहीं, आंटी के पाँव की हड्डी टूट गई है। मैंने सास वाली को मैं कहा आप 2 मिनट बैठे मेरे बच्चों के पास, मैं अभी आ रही हूँ, आंटी की बात सुन के मैं आती हूँ। आंटी ने मुझे क्या ऐसा कहना, मैंने आंटी को जवाब भी दे दिया काम के लिए, फिर भी आंटी ने मुझे क्यों बुलाया। मैं जब गई
तीसरे पोर्शन में ना मुझे वहाँ बुलाया गया। मैं जब वहाँ जाके देखती हूँ कि आंटी नहीं वहाँ पर होती, वहाँ पर आंटी नहीं होती, वहाँ पर वो एक राम नाम का लड़का होता है, भगरत मैडम वो होता है। तो मैं जब वहाँ जाती हूँ, मैंने कहा उनसे, मैं कहा भाई आंटी किधर है? कहता आप ही, आप ये बैठे, आप ना ये ना कोल्ड ड्रिंक पिए, तो आंटी ना उधर दवाई लेने की। मैं कहा भाई जब आंटी दवाई लेकर आ जाएंगी ना, मैं फिर आ जाऊंगी आंटी के पास नहीं, मैं घर जा रही हूँ, मैं घर, मेरे बच्चे के लिए मैं घर जा रही हूँ। मैंने साथ वाली को बिठाया, जब आंटी आ जाएंगी मैं फिर आ जाऊंगी। कहता नहीं आप ये कोल्ड ड्रिंक पिए, मैं आंटी को फ़ोन करता हूँ, आंटी अभी आ जाएंगी। मैंने कोल्ड ड्रिंक मैंने पिए, 2 घूंट मैंने पिए। उसके पीते साथ ना मैडम एकदम से मेरा सर जो है ना भारी होने लग गया, भारी होने लग, चक्कर आने लगे मैडम, बेहोश हो गई। जब मैं ना मुझे होश आती है ना, मैडम मेरे हाथ पाँव वगैरह उन्होंने बेड के साथ मैडम उन्होंने मेरे बांधे होते, मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं होते, उन्होंने उस कदर मेरे कपड़े जिस्म पे सारे नोच के दरिंदों ने मैडम फाड़ दिए होते मेरे जिस्म पे। मैडम मेरे बिना कपड़ों पे मैडम वो मेरी तस्वीरें वगैरह मेरी बनाते रहे, मेरी वीडियो वगैरह बनाते रहे। एक दिशान नाम का लड़का था, वो तस्वीरें वीडियो मेरी बनाता रहा। कहता अगर आपने शोर शराबा किया ना तो तस्वीरें वीडियो हम आपके वायरल कर देंगे, तेज़ाब हमारे पास पड़ा हुआ, ये तेज़ाब हम आपके ऊपर। देखा आपने वो तेज़ाब? जी, ज्यादती की इन 5 लड़कों ने आपके साथ? जो मेरे साथ मैडम 4 लड़कों ज्यादती की है, जो एक लड़का था सब 5वां मैडम था, वो मेरी तस्वीरें मेरी वीडियो वगैरह बनाता रहा। पहले कराम ने मैडम खुद ज्यादती की, मुझे मारता रहा। फिर उन तीनों को बुलाया, उन तीनों ने मेरे साथ मैडम ज्यादती की, उन तीनों ने मुझे मारते रहे। फिर उसके बाद वो एक 5वां लड़का था, वो मैडम मेरी तस्वीरें वगैरह मेरी बनाता रहा। मुझे मैडम उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने सही रहा। जो कितनी देर रही हैं आप वहाँ? मैडम उनके पास मैं आधी रात रही हूँ, आधी रात तक उन्होंने मुझे रखा है, आधी रात तक उन्होंने मुझे रखा है मैडम मेरे साथ। उन्होंने घर कैसे आई हैं आप? घर मैडम उन्होंने मुझे ना मैडम मारने के लिए वहाँ ट्रेन की पटरी पे बिना कपड़े पे छोड़ के आ गए थे मुझे। अच्छा। मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं थे मैडम, मुझे ऐसी एक चादर थी पतली सी मेरे जिस्म पे मैडम, तो वो उन्होंने मेरे ऊपर वो मैडम मतलब फेंक के ना मुझे ट्रेन की पटरी पे फेंक के चले गए। मैडम जब मुझे होश आता है फजर की अज़ानें होती हैं मैडम, मैं देखती हूँ कि मेरे जिस्म पे ना कपड़े नहीं है मैडम, चादर से पतली सी एक चादर है। पास में से एक अंकल गुजरता है, मैंने अपने सारा जिस्म वगैरह ना अच्छी तरह कवर करके तो मैं उन्हें ना अंकल को बुलाती हूँ, उनसे मैं हेल्प मांगती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि अंकल मैंने अपने हस्बैंड से बात करनी है। उन्होंने बेटा पूछता बेटा आप कौन हो, कहाँ से आई हो, किधर आपका घर बार किधर है। मैं रोने लग जाती हूँ मैडम, मैं रोने लग जाती हूँ। मैं क्या अंकल मेरे साथ ना, मैं क्या अंकल मैं आपको ना मुझे बताने में शर्म आ रही है अंकल। तो वो कहता कोई बात नहीं बेटा हम आपकी बात करवा देते हैं, आप अपने हस्बैंड का नंबर दें हम आपकी बात करवा देते। मैडम वो मेरे हस्बैंड को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को बुलाते हैं, कहते हैं ऐसे करके महविश नाम की खातून है, वो ना उसके जिस्म पे ना कपड़े नहीं है, बिना कपड़ों पे वो ट्रेन की पटरियों में क्या कहते हैं हमें मिली है। अच्छा। बहुत ज़्यादा रोई जा रही है। मेरे हस्बैंड मुझे आते स्टेशन पे, मेरे हस्बैंड आते मुझे देखते वो भी रोने लग जाते हैं मुझे। मैडम मेरे हस्बैंड मुझे अपनी शर्ट उतार के मेरे जिस्म पे शर्ट वगैरह बैठ के ना मुझे अपने साथ मुझे घर लेके आते। वो फिर मुझसे सारा कुछ मुझसे पूछते हैं कि आपके साथ किसने किया। अच्छा मुझे क्या बताएं कि आप लोगों ने उसके बाद FIR करवाई है? जी मैडम करवाई है। हमारी जो वो थी ना पुलिस वाली, उन्होंने तो कोई हमारी कारी नहीं थी रहे, हमने फिर मीडिया के ज़रिए हमारी FIR हुई है। अच्छा। 1 माह बाद हमारी FIR हुई है। बहुत उन्होंने हमें ज़्यादा परेशान किया, पुलिस वालों ने हमें तंग किया। ये वाक़या किस तारीख का है? 17 जुलाई का। 17 जुलाई का। और आप लोगों को जब से इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला मैडम इंसाफ के। कौन लोग मुलव्वस हैं इसमें, कौन नाम पता है आपको उनके? थाने में से मैडम जो जिन लोगों ने आपके साथ ये सब कुछ किया, उन एक नाम जो है मैडम एक दूसरे का नाम लेते, वो मैंने अपने ना दिमाग में ना नोट कर लूँ उनका नाम। एक दूसरे का नाम मुझे सलीम, बिलाल, मुजम्मल, दिशान। अच्छा। ऐसे करके नाम एक दूसरे का ले रहे थे मैडम। मैंने थाने गई हूँ, अगले दिन हम थाने भी गए। जानती हैं आप वो लोग कौन है? नहीं मैडम मैंने नहीं जानती। मैंने अभी आपको पता चल गया कि वो लोग कौन है, उनकी निशानदेही हुई है कहीं पे? मैडम मैं वो मेरे सामने लाके खड़ा कर देना मैं उन्हें पहचान लूँगी। हम अंधेरे में बुला के खड़ा कर, अंधेरे में। अब वो यहाँ पे नहीं रहते?
मैडम हम गए रेट मारने, 3 दफ़ा मैं पुलिस के साथ रेट मारने गई हूँ। मैडम जो उधर की इरम शहजाद है ना, हरियम शेख इरम शहजाद जो है, तो मैडम वो पता क्या करती हैं, थाने कालाटोन थाना है ना, उधर की वो है मैडम है। तो वो ना जब भी हम रेट मान जाते हैं, उधर से वो जो दूसरी पार्टी है उन्हें फ़ोन करके भगा देती है। हाँ, उन्हें बताती। कौन है ये, इंस्पेक्टर है? हाँ जी, हाँ जी। कहती है हम रेट मारने के लिए आ रहे हैं, जो आपके अपने जो बंदे नहीं। ये आपको कैसे पता कि वो फ़ोन कर देती है? मैडम ये हमने मैडम कई दफ़ा हमने फ़ोन पे ये बात करते सुना भी है, जब हमारे साथ गाड़ी में बैठती हैं सुना भी हमने। मैंने सुना, मेरे हस्बैंड सुना, हम वहाँ चुप हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक ये जो इरम है और ये जो पुलिस वाले हैं, ये क्यों आप लोगों की बात नहीं सुन रहे? कोई पीछे है इनके? कौन बंदा है? और जावेद लापट्टी। जावेद इकबाल भट्टी? हाँ जी, जावेद इकबाल भट्टी। ये नून लीग से मेरे ख्याल में ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई धमका भी रहे हैं ये आप लोगों को? जी मैडम, हम जाते हैं, हमें धमकी वगैरह देते हैं, हमें ना परेशान वगैरह करते हैं बहुत ज़्यादा। हमें थाने जाते हैं मैडम, अक्सर मैडम ने खुद हम थाने गए इंसाफ लेने के लिए, मैडम ने मेरे मुंह पे चपेटे मारी हैं। अच्छा, मैडम ने मुझे इरम ने? हाँ जी, मेरे हस्बैंड के सामने उन्होंने मेरे मुंह पे चपेटे मारी हैं। फिर मुझे कहती कि आप इनसे ना सुलह कर लो, जितने पैसे ये आपको दे रहे हैं उतने पैसे आप चुप करके ले लो, हम आपको पैसे दिलवाएंगे। फिर मैं कहा मैडम मैंने ना अपना जिस्म ही मैंने बेचा, सौदा नहीं मैं करके, मैं जिसकी आप लोग मुझे कीमत बता रही हूँ। कहती नहीं, आपको जितने पैसे चाहेंगे हम उतने पैसे हम आपको लेके देंगे। मैं कहा नहीं मैडम, आप जितना मर्जी मुझे मारती रहे। ट्रांजिट कराया आपने अपना? जी मैडम, मेरा DNA टेस्ट भी हो गया। अच्छा। मेरा मेडिकल भी हो गया मेरा। के ये आया है कि आपके साथ तशद्दुद भी हुआ है और ज़्यादती भी हुई है? हाँ, ये भी हुआ है। फिर भी मैडम कहती है नहीं, आप सुलह की तरफ आ जाए, मैं आपको मुंह मांगी रकम कहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो है वो रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है? ये थाना कालाटोन। अच्छा, और जो आपकी तफ्तीश हो रही है वो किधर हो रही है? कि वो भी तो थाना कालाटोन में हो रही है और कोट लखपत में भी हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। नाज़रीन, आपने महविश के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी। मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई तकलीफ़ दे कहानी है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आपको हसरत और यास में डूबी हुई इनके घर की भी तस्वीर नज़र आ रही है कि इंतहाई गरीब लोग हैं और इनके घर में मेरे ख्याल में मुश्किल जो है वो 2 वक्त की रोटी होती होगी। खामद इनके मज़दूर हैं और इस कदर इनके साथ ज़्यादती हुई है कि प्लानिंग करके उस खातून ने उन लड़कों के साथ मिलकर इनको पहले बुलवाया और फिर उसके बाद उन 5 लोगों ने इनको ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बावजूद अभी तक पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म की जो है वो इनकी मदद नहीं की जा रही है। अगर हमारे वज़ीर आला पंजाब या अरबाब इख्तियार या वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो खुदारा इनकी मदद करें और इनको इंसाफ दिलवाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।